2015 में ग्राम प्रधान बने। जानबूझकर काम नहीं की, वोट नहीं देते हैं, कहते हम अपने बल पर जीती थे चुनाव, कोई समय मतदाता जरूरी नहीं है। लेकिन सिर्फ कागज में काम हुआ है, वैसा कुछ काम नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों के लिए सरकार पेंशन जैसी कई योजनाओं का संचालन कर रही है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो। इन तमाम तरह की योजनाओं का ये एक ही मकसद है कि गांव के जो लाभार्थी हैं, जो निराश्रित बुजुर्ग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। लेकिन यहाँ रुद्रगढ़ नौसी में पेंशन की किसी भी योजना का लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिला, यहाँ के लोगों को नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ की गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उन्हें पेंशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया। माता जी, आप बताओ, क्या है, आपको पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं। किससे कहा था पेंशन के लिए? प्रधान से। तो पेंशन नहीं दिया उन्होंने? फार्म भरा था? आपने फार्म भरा था? हमारा नहीं भरा है भैया। कुछ क्यों नहीं भरा फार्म? कुछ नहीं पाना है। प्रधान के पास नहीं गई? गए ना, नहीं बनाए। अच्छा, आप बताओ। हमारे साहब कुछ बने नहीं है, ना हमारा आधार है, ना कार्ड, न गल्ला पाई, ना कुछ। राशन कार्ड भी आपका नहीं बना? कुछ नहीं। आपको राशन नहीं मिलता है? अच्छा दादी, आप बताओ, क्या दिक्कत है? नहीं पाए दादा, हम लोग ना बना है पेंशन, ना लोग राशन पानी पाई। राशन नहीं मिलता? हम लोगों का नहीं मिला था दादा। प्रधान के पास नहीं गई? प्रधान पास बहुत गए, दौड़ गए तो पास है। सेक्रेटरी साहब गांव में नहीं आए थे? दादा हमारे लोगों कोई नहीं सुनता बात। आप बताओ, गांव में कोई सरकारी अफसर आता है, नहीं आता है? साहब हमें नहीं मालूम है कि आवत है कि नहीं आवत है। क्या आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला साहब, ना हमारा आधार, ना का बोला राशन कार्ड, ना पेंशन 60 साल में लिखा है, और ना मेरे खेती न पाती। हमारा आदमी बौरान सिरियान है साहब, का खाली नान बच्चे रेगा है, ना मेरे घर है, बेघर ही हमारे बच्चे वो करता हुआ जाने कचहरी लिखा है ना, तबो नहीं पान साहब, कुछ नहीं मिला। सेक्रेटरी से आपने नहीं कहा आवास के लिए? नहीं जाना, वकील लगाए कर कहन एसडीएम लगे कागज पहुँचाए हैं साहब, नहीं पान। पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो गांव के विकास का दावा करते हुए अब गांव में पहुंच रहे हैं और गांव के मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए वो तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पिछले कई वर्षों से गांव के प्रधान हैं, जिनके पास गांव के विकास का जिम्मा था। कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो नए हैं, लेकिन वो गांव के विकास का दावा कर लोगों को अपने पक्ष में करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे उस पाँच वर्षों की कि पिछले 5 वर्षों में गांव में कितना विकास हुआ है, विकास का पहिया इन गांव में कितना घूमा है। इस बात की जानकारी के लिए इंडिया वॉइस की टीम पहुंची है गोंडा जिले के मुझेना ब्लॉक के रुद्रगढ़ नौसी गाँव में। पहले हम आपको बता दें कि ये रुद्रगढ़ नौसी का जो गांव है, यहाँ की आबादी करीब 10,000 की है और यहाँ करीब 5400 मतदाता हैं। सरकारी योजनाओं की हम बात करें तो यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं आई वो सिर्फ कागजों पर संचालित की गई। सरकार ने गरीबों के लिए आवास की योजना चलाई। हम आपको ये रुद्रगढ़ नौसी गांव का ये आवास दिखा रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी की दीवार और ये छप्पर का फूस का मकान ये इस बात की गवाही दे रहा है कि जो सरकार की आवास की योजना थी वो सिर्फ कागजों पर संचालित हुई। जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने इसका संचालन सिर्फ कागजों पर किया। जो पात्र लाभार्थी थे उन तक ये योजनाएं नहीं पहुंची और पात्र लाभार्थी इन योजनाओं से वंचित रहे। इस पूरे विकास की योजनाओं पर हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ रुद्रगढ़ नौसी गांव के हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन 5 वर्षों में विकास का पहिया उनके गांव में कितना घूमा, कितनी विकास की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा और कैसे वो लोग इस 5 वर्षों के कार्यकाल को अपने ग्राम प्रधान को देखते हैं। जी भाई साहब, आप बताएं, क्या नाम है आपका? मंसूर अली। क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में आपके गांव का कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल रिजेक्ट मामला है यहाँ पे। ग्राम प्रधान द्वारा अब तक सिर्फ लोगों का शोषण किया गया है बस। क्या विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिला किसी को? एकदम नहीं मिला, कुछ नहीं। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए था यहाँ विकास के लिए, कैसे योजना का लाभ मिलना चाहिए था? अब जो पात्र हैं उनको आवास मिलना चाहिए, जो शौचालय के पात्र हैं उनको शौचालय मिलना चाहिए। ग्राम प्रधान द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए लोग किसी भी योजना के पात्र नहीं है। आप बताइए, क्या है इस गांव में, कैसे विकास का पहिया क्यों नहीं घूमा? नहीं घूमा, सब अपने भाई भतीज बात फैलाए हैं, अपने सब लूटत खाते हैं। 20 साल हो गया, कहूँ कुछ कोनो योजना लाभ नहीं कोई पावा। गरीब जनता सब त्रस्त ही ये प्रधान से।
क्या लगता है आपको कि प्रधान ने जानबूझकर काम नहीं किया? हाँ, जानबूझकर काम नहीं की, इसकी वोट नहीं देते हैं, वो कहते हैं हम अपने बल पर जीती थे चुनाव, कोई समय मतदाता जरूरी नहीं है, अपने धन बल और दादी आप बताओ कि आपको यहाँ क्या लगता है, गांव में विकास नहीं हुआ है? अब भैया समय को एक नाई मुझे बना है और कार शौचालय तो मिला है, मैं 12,000 रुपया खाली बस। अच्छा, शौचालय का लाभ आपको मिला? हाँ मिला है भैया, बाकी किसी सरकारी योजना का लाभ? और कुछ नहीं। आप बताइए आपको कितनी यहाँ की सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला? यहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ ऐसा है कि किसानों का फसल चली जा रही है, गौशाला से गायें खोल दी जाती हैं, जितनी गौशाला में देखिए तो सारी गायें मर रही हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। और यहाँ सड़क जो बनाया जाता है उसमें 10% सीमेंट वो डाला जाता है, 90% बालू डाला जाता है। न किसी को कॉलोनी दिया गया, न किसी को आवाज दिया गया, झूठा आश्वासन देकर अब वोटरों को लुभाने के लिए फोटो खींच रहा है और वो कर रहा है कि मुझे आवाज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये रुद्रगढ़ नौसी के गांव के ग्रामीण हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो पिछले ग्राम प्रधान रहे उन्होंने ये कहकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है। अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकता। हमारे साथ यहाँ के कुछ और ग्रामीण हैं जिनसे हम जानते हैं कि उनको कैसे इस 5 साल के विकास का क्या, भैया आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? जी लॉर्ड बकस कन्हैया। क्या गाँव में आपके विकास नहीं हुआ? जी विकास क्या हुआ, इस 5 साल की तो छोड़ो, 20 साल पहले ये विकास नहीं किए हैं। 20 साल से प्रधान रह चुके हैं, कोई भी विकास किए हों तो दिखाई देगा, सामने है आपके, ये देख सकते हैं आपकी इधर का रोड भी नहीं बना हुआ, इधर का भी नहीं बना हुआ, कहीं पे इन्हें खरंजा नहीं लगवाया, कहीं पे आरसीसी नहीं करवाया। क्या क्या इसने 20 साल में आवाज किसी को नहीं, लोगों ने इसकी कहीं शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत होता है तो सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कोई सरकारी अफसर इसकी जांच करने नहीं आया? कोई भी नहीं जांच करने आया यहाँ पे। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि क्या ग्राम प्रधान ने कोई काम नहीं किया? कोई भी काम नहीं किया। दादा आप बताओ, आपको पेंशन मिल रही है? हाँ कुछ नहीं मिला, पेंशन के लिए फॉर्म नहीं भरा आपने? भरा ना, नहीं मिलता ही नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं होती। प्रधान के पास नहीं गए? अरे जाओ तो वो भाई बनते नहीं, कहते बस सब हो जाए बस ऐसे तारा करते। आप बताइए दादा, आपको कितना सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? क्या फॉर्म, पेंशन का फॉर्म भरा था? दादा आपको क्या लाभ मिल रहा है? हमको मुझे कुछ नहीं मिला। पेंशन का फॉर्म भरा था? हाँ फार्म पढ़ना लगे गया ना तो कहीं के ठीक हो जाए, और आप तक नहीं मिला कुछ। किसान सम्मान निधि का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ 2000 वाला, हाँ। वो तो मिल रहा है, कहीं के इनके जगह नहीं मिल रहा है, ब्लॉक के जगह मिला है। जी आप बताओ, आपके गांव का कितना विकास हुआ? अरे बहुत कम हुआ है साहब, बहुत कम हुआ, कुछ ये मैं जान नहीं पाता। कोई कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिला? कुछ नहीं मिला है, मतलब कुछ नहीं मिला हमको, ये मोहल्ले में कुछ नहीं मिला है, छप्पर है सब। अच्छा, यहाँ पर पशु रखने के लिए पशु शेड का निर्माण कराने के लिए पैसा आया था, क्या पशु शेड किसी नहीं मिला है? वो उसको कहना कि पतरा मिलेगा ना भैंस वाला, वो भी हम फोटो की खींच लेंगे, 50 रुपया हमसे लेंगे, कहीं की मंजूर करवा दे, मिलेगी तो वो भी आज तक नहीं मिला। आप बताओ भैया, क्या लगता है आपको, गांव का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ साहब, ग्राम प्रधान ने कोई विकास नहीं किया? कोई नहीं किया। क्या क्या होना चाहिए था आपके गांव में? साहब सड़क भी अपना गड्ढा रहा था, इसी कुल पानी भरा रहा था, उसके बावजूद पस वाला, बांधे छोड़े वाला, छन्नी वगैरह वो सब नहीं मिला, ना हमारी पेंशन बंद है। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? नईमुद्दीन। आप तो पढ़े लिखे हैं जी। क्या लगता है आपको, गांव का विकास कैसे नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर जी, आप जाके खुद देख लीजिए, घोला है वहाँ सामने, उसका लगभग 93,000 रुपया निकाल चुके हैं, और आज उसमें एक फरुआ माटी भी नहीं निकाले। जब भी जांच आता है, यहाँ के लोग मिलजुल के, उनके जो चाटुकार लोग हैं मिलके रिपोर्ट लगवा देते हैं कि सर सफाई हुआ है, काम हुआ है, लेकिन सिर्फ कागज में काम हुआ है, वैसा कुछ काम नहीं हुआ। आज चल के अफसर यहाँ जांच करने नहीं आया? अरे सर जी बहुत कंप्लेन किए, इसके विरुद्ध हम मुकदमा भी दर्ज करवाए, वहाँ हमारी मुकदमा भी चल रहा है दीवानी पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न सचिव और वीडियो आते हैं, ऊपर से दबाव बनाते हैं कंप्लेन देने वाले को। ये ग्राम पंचायत रुद्रगढ़ नौसी गांव के ग्रामीणों का दर्द है, जो ये बता रहे हैं कि गांव में विकास का पहिया सिर्फ कागजों पर घूमता रहा। यहाँ पर जो पात्र लोग थे, जो लाभार्थी, जिनको लाभ मिलना चाहिए था सरकारी योजनाओं का, जिनके लिए सरकार योजनाओं का संचालन कर रही है, उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला। अगर इन्होंने शिकायत की तो अफसरों ने उस शिकायत को दबा दिया, या फिर इनके ऊपर शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया।